हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब भी आपका रोटी और सब्जी बनाने का दिल ना करे तो आप इस नाश्ते को बनाइएगा। ये बहुत मज़ेदार नाश्ता है। आपका पेट भर जाएगा लेकिन खाते खाते आपका दिल नहीं भरेगा। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो इस रेसिपी को हम झटपट से बना सकते हैं और बहुत ही कम समय में इसको बना करके तैयार कर सकते हैं। और इसको हम बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से बनता है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने पहले से आलूओं को उबाल कर रखा है और अब इसको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे इन सारी आलूओं को। इन आलूओं में गांठें वगैरह बिल्कुल भी रहने नहीं चाहिए और इसी से हमारा नाश्ता बहुत अच्छा बनेगा। बिल्कुल अच्छी तरह से इसको हम मैश कर लेंगे और जब ये मैश हो जाएगा तब इसमें हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसमें अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा। अब टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च। अब इसमें थोड़ा सा हम गरम मसाला भी डालेंगे और बस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसे साइड में रखेंगे और इसकी हम फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे और बारीक कटा हुआ अदरक इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब टमाटो केचप और 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे सोया सॉस और 1 चम्मच ही इसमें हम डालेंगे वाइट विनेगर और टेस्ट के हिसाब से हमें नमक डालना है इसमें। और अब इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च भी डालेंगे और थोड़ा सा इसमें जीरा पाउडर और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो हम इसे सुखा लेंगे। कुछ सेकंड के लिए इसे भून लेंगे और जैसे ये भुन जाए तब इसमें हम डालेंगे कुछ सब्जियां। तो मैंने कद्दूकस की हुई गाजर डाली है आधा कप ही बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च है। अब बारीक कटा हुआ हमने प्याज डाला है आधा कप। अब 1 कप के करीब हम पत्ता गोभी डालेंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ। अब इसमें हम आधे कप डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और बस हमारी जो फिलिंग है नाश्ते के लिए वो बिल्कुल तैयार है। तो फिर हम नाश्ते को भी बना लेते हैं। तो चलिए फिर नाश्ता बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने आलू का जो मिक्स करके डो बना कर रखा है तो उसमें से हम थोड़ा सा हिस्सा तोड़ लेंगे इसका। अब इसको हम लोई की तरह बना लेंगे। जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं उतना ही हम लेंगे और रोटी के पेड़े जैसा ही हम पेड़ा बनाएंगे। अब हम सूखा आटा छिड़केंगे और इस पेड़े को उस सूखे आटे पर रखकर हाथों से दबा दबा कर फैला लेंगे। जिस तरह से हम रोटी बना लेते हैं बस उतना ही बड़ा, छोटी रोटी के बराबर हमें इसे बड़ा कर लेना है हाथों से फैलाकर। और इसके सेंटर में हम रखेंगे जो हमने फिलिंग तैयार की है वो। तो यहाँ पर मैंने इसके सेंटर में हमने तैयार की हुई फिलिंग रख दी है और बस इसके किनारों को मोड़कर अंदर की तरफ इसको हम स्क्वायर शेप देंगे और अच्छी तरह से रैप कर देंगे। हल्का हल्का दबाते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो नाश्ता है इस तरह से बन गया है। और अब इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ी सी तिल हम इस पर छिड़क देंगे जिससे ये देखने में सुंदर लगेगा। और हाथों से हल्का सा प्रेस कर देंगे जिससे ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा। तो बस इसी तरह से हमें बाकी के सारे नाश्ते को पहले बनाकर रख लेना है, तभी हम इसे सेक लेंगे। तो हमने सारे नाश्ते को इस तरह से ही बनाकर रख लिया है। अब बारी है इसको सेकने की। तो कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। इसको हमें डीप फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा ही तेल डालेंगे और बस हम तेल गर्म हो जाने पर जितना हमें नाश्ता इस कढ़ाई में डाल देना है। आप इसे तवे में भी सेक सकते हैं। तो मैं इसे कढ़ाई में सेक रही हूँ। तो इसमें मैंने 2 नाश्तों को डाल दिया है और हम इसे अच्छी तरह से एक साइड से सिक जाने पर पलट देना है। तो एकदम बढ़िया सा कलर इस पर आ गया है एक साइड से और दूसरी साइड से भी इसी तरह से हमें अच्छा सा कलर आने तक सेक लेना है। तो बहुत ही झटपट ये बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो हमने इन दोनों को बाहर निकाल लिया है और अब बाकी के सारे नाश्ते को भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। और इसी तरह से हमें एक साइड से सिकने पर पलट देना है और दूसरी साइड से भी हमें अच्छी तरह से सेक लेना है। मीडियम फ्लेम पर हम इसे सेकेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें नहीं सेकना है।
तो बस हमारा जो नाश्ता है इसी तरह से बन कर के तैयार हो गया। एकदम झटपट बनता है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो आप देख ही सकते हैं एकदम बढ़िया सा कलर है और बहुत ही सुंदर भी लगता है देखने में। आप बच्चों के टिफ़िन में इसे दे सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और एकदम करारा और क्रिस्पी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को आप जब भी ट्राई कीजिएगा तब अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा।